जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम अपनी उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे जिस पे अभी हम 2 दिन से चर्चा कर रहे थे, यानी संतान प्राप्ति योग जुलाई के महीने में। अभी तक हम बात कर चुके थे वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसी स्थिति बन रही है। आज हम समझेंगे मिथुन राशि के जातकों के लिए क्या लेकर आ रहा है जुलाई का महीना संतान प्राप्ति के संदर्भ में। देखिए, यहाँ पर शुरुआत करने से पहले सबसे पहले अपने दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। दर्शकों, यहाँ पर जुलाई में ग्रहों की स्थिति को अगर हम सबसे पहले समझे तो यहाँ पर आशीर्वाद है प्रभु का, गुरु का, आपके परिवार के बड़ों का आपके ऊपर संतान प्राप्ति के लिए। देखिए, बहुत शुभ योग है कि उच्च के गुरु जो है आपके कुटुंब के भाव में बैठे हैं, शुक्र और बुध के साथ युति कर रहे हैं, यानी लग्नेश भी बैठे हैं आपके कुटुंब के भाव में। यानी फैमिली का सपोर्ट इस महीने बहुत ज़्यादा होगा। फैमिली आपकी केयर करेगी, आपका ध्यान रखेगी, आपको गाइडेंस मिलेगी कि अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है किस तरीके से सावधानी रखी जा सकती है, किस तरीके से अपना ध्यान रखा जा सकता है, ताकि जो भी कॉम्प्लिकेशन है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो सॉर्ट आउट हो जाए, वो सॉल्व हो जाए। यहाँ पर पंचमेश की स्थिति को सबसे पहले समझना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि संतान प्राप्ति के लिए जो योग बनता है वो पूर्व पुण्योग पे आधारित होता है और पूर्व पुण्योग का भाव होता है आपका पंचम भाव। तो पंचम भाव की स्थिति संतान प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपके पंचम भाव में आ रही है तुला राशि, जो होती है बैलेंस की राशि, जहाँ पर आपको बैलेंस बनाना होता है और स्वामी हुए जिसके शुक्र। अब यहाँ पे देखिए, बुध लग्नेश है और शुक्र आपके पंचमेश है। तो यहाँ पर जो स्थिति बन रही है आपके लिए उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले पंचमेश को जाने तो शुक्र महीने के शुरुआती 4 दिनों में रहेंगे आपके दूसरे भाव में और संतान के कारक जो हैं गुरु, उनके साथ युति कर रहे होंगे और साथ ही लग्नेश के साथ भी वो वहां पर बैठे होंगे। देखिए, पंचमेश, लग्नेश और संतान के कारक का एक साथ बैठना, यानी ये जो महीने का शुरुआती हफ्ता है वो संतान प्राप्ति के योग को बहुत मजबूत बना रहा है आपके लिए। यहाँ पर शुरुआती समय में किए गए डॉक्टरी जो आपके डायग्नोसिस है या एडवाइस है, उनको फॉलो आप जितना प्रॉपरली करेंगे उतना ही जो रिजल्ट है संतान प्राप्ति के योग है आपके लिए स्ट्रांग होंगे। यानी महीने के शुरुआती समय में योग आपके लिए बहुत मजबूत दिख रहे हैं संतान प्राप्ति के संदर्भ में। अब यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी बदल जाएगी जब शुक्र केतु के साथ युति करेंगे आपके तीसरे भाव में 4 जुलाई के बाद में। देखिए, शुक्र क्या होते हैं, बॉडी के फ्लूइड्स के कारक होते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के भी कारक होते हैं और आपके तो पंचमेश भी है और आपके 12वें भाव के भी स्वामी है। वो केतु जैसे ग्रह के साथ आ जाते हैं तो यहाँ पर लग जाता है पितृदोष जैसा प्रभाव। राहु भी आपके 9वें भाव में है तो पितृदोष की प्रधानता थोड़ी सी बढ़ी हुई है। तो यहाँ पर पूर्व पुण्यों के परिणाम के आधार पर और जो स्थिति बन रही है दोष के आधार पर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर आ सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन होंगे ट्रैवलिंग की वजह से, कॉम्प्लिकेशन होंगे अननेसेसरी ओवर एग्जर्शन होगा। अगर स्पेशली अगर आपका काम जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे थोड़ी कुछ मेंटल स्ट्रेस आ सकता है, जो संतान प्राप्ति की जो स्थिति है उसमें थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवर एग्जर्ट नहीं करना है, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं करना है। ये समहाउ आपकी स्थिति जो है उसको प्रभावित कर सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस दे सकता है। यहाँ पर हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा प्रभावी स्थिति में दिख रहा है हमारे जो मिथुन राशि के जातक हैं उनके लिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने रूटीन को, अपनी चीज़ों को मैनेज करने का प्रयास करें। देखिए, रूटीन भी इस महीने काफ़ी गड़बड़ रहेगा आपका। बहुत ज़्यादा चीज़ों को आप संभालने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन कहीं ना ऐसा लगेगा कि अब और नहीं। आपको आलस्य थोड़ा ज़्यादा घेरेगा इस महीने। आपको डॉक्टर ने सलाह दी होगी कि आपको थोड़ा सा चलते रहना है, थोड़ा सा मूव करते रहना है, थोड़ा सा कुछ वर्कआउट करना है, लेकिन आपका शरीर कह रहा है कि नहीं,
आराम करना है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों का सामंजस्य यानी बैलेंस आपको बनाना होगा। देखिए 12वें भाव में मंगल भी बैठा है। मंगल जो आपके 11वें भाव का स्वामी है और छठे भाव का स्वामी है, जो आपके लिए यहाँ पर शत्रु ग्रह है, 12वें भाव में जाके बैठा है और दुष्ट कर रहा है आपके संतानेश यानी शुक्र को। तो यहाँ पर ये स्थिति उतनी सपोर्टिव नहीं है। नहीं, शुरुआती समय जो होगा महीने का वो आपकी संतान प्राप्ति के योगों को मजबूत कर रहा है, लेकिन उसके बाद की जो स्थिति है वो उतनी फेवरेबल नहीं दिख रही है। देखिए जैसा हमने आपको शुरुआत में भी बताया था, यहाँ पे हम आपको एक रेफरेंस भी दे देते हैं। BPHS जो बृहद पाराशर होरा शास्त्र है उसमें भी बता है स्पष्ट रूप से कि जब नैसर्गिक संतान कारक गुरु उच्च के होते हैं, धन और कुटुंब भाव में होते हैं और आपके बाकी के भावों को दृष्ट करते हैं और साथ में यहाँ पर संतानेश और आपके लग्नेश की युति होती है, तो यहाँ पर संतान के योग बहुत शुभकर हो जाते हैं, बहुत मजबूत हो जाते हैं। लेकिन साथ ही जब यहाँ पर लग्नेश और जो शुक्र की स्थिति है वो बदलेगी, लग्नेश यहाँ पर वक्री अवस्था में ही वापस लग्न में आ जाएंगे, तो आपका यहाँ पर माइंडसेट चेंज होगा। संतान प्राप्ति को लेकर जो आपका थॉट प्रोसेस था, पर्सपेक्टिव था, जो भी ट्रीटमेंट आप करा रहे थे, दोनों के बीच के आपके और आपके पार्टनर की जो अंडरस्टैंडिंग थी, यहाँ पर उसमें बदलाव दिखेगा। इच्छा शक्ति में भी बदलाव दिखेगा। जो अभी तक आप सोच रहे थे यहाँ पर उन चीज़ों को आप रिकंसिडर करेंगे। डॉक्टर्स की चाहे सलाह हो, जो आपका ट्रीटमेंट हो, उनको यहाँ पर रिकंसिडर करेंगे। थोड़ी सी सेंसिटिव पोजीशन हो सकती है क्योंकि रिकंसिडरेशन में डुअलिटी परेशानी दे सकती है। डुअलिटी कैसे कि आपको लगेगा ये डॉक्टर सही है या ये ट्रीटमेंट सही है, ये ट्रीटमेंट सही है या ये डॉक्टर सही है। यहाँ पर ये कंफ्यूजन थोड़ा सा आपके माइंडसेट को परेशान कर सकता है। यहाँ पर पार्टनर की स्थिति की अगर हम बात करें, देखिए आपके जो पार्टनर होंगे वो यहाँ पर आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह खड़े होंगे और सपोर्ट भी होगा साथ में आपके परिवार का, आपके कुटुंब का। पेशेंस भी बहुत होगा उनमें, आपको चीज़ों को संभालने का, आपको संभालने का। यहाँ पर आपको ही मजबूती दिखानी होगी, मानसिक रूप से यहाँ पर तैयार होना होगा। जो भी डुअलिटी चल रही है, यहाँ पे जो चीज़ें आपके दिमाग में बदल रही है संतान प्राप्ति को लेके, उसको थोड़ा सा आपको समझना होगा। शांति से बैठे, मेडिटेट करें, धीरे धीरे क्लैरिटी आपको मिलेगी। तो ये है दर्शकों वृहद स्तर पर परिणाम संतान प्राप्ति योग के संदर्भ में जुलाई के महीने का। अब बात करते हैं स्पेसिफिक सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या स्थिति दिख रही है। देखिए जिनकी प्रेगनेंसी टर्म चल रही है उनके लिए अगर हम बात करें तो उच्च के गुरु जब दूसरे भाव में होते हैं ना, तो गर्भस्थ शिशु को एक मजबूत सुरक्षा कवच यानी डिवाइन प्रोटेक्शन मिलता है। यहाँ पर जच्चा और बच्चा दोनों ही पूरी तरीके से सुरक्षित और पोषित होते हैं। परिवार का सपोर्ट मिलता है, परिवार की केयर मिलती है। लेकिन यहाँ पर पंचमेश जो है वो शुक्र की जो स्थिति जब केतु के साथ मिलेगी और मंगल दृष्ट करेंगे, तो यहाँ पर फिजिकली आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन बना के रखना होगा। अननेसेसरी फिजिकली ओवर एग्जर्ट नहीं करना है, ना ही इमोशनल स्ट्रेस लेना है, क्योंकि उसका सीधा सीधा असर आपकी प्रेगनेंसी टर्म पे भी पड़ सकता है। देखिए शुक्र रिप्रोडक्टिव जो फ्लूइड्स होते हैं उनके भी कारक होते हैं और वो अग्नि तत्व की राशि में है, सूर्य की राशि में है। तो यहाँ पर अननेसेसरी कुछ अवरोध आ सकता है, कॉम्प्लिकेशन आ सकता है जब तक मंगल वृषभ में है। इसलिए इस समय छोटी यात्राओं से तो बिल्कुल बचे। सीधे तौर पे ना यहाँ पर स्थिति आपको शारीरिक रूप से परेशान कर सकती है, तो यहाँ पर छोटी यात्राएं जो है उनको थोड़ा सा टालें और 4 जुलाई से 23 जुलाई के बीच में लंबी दूरी की यात्राओं से भी थोड़ा सा बचे। इसको बेसिकली आप एक हैप्पी रेस्ट पीरियड की तरह कंसिडर कर सकते हैं। और हाँ, डॉक्टर से रेगुलर फॉलोअप जरूर रखें। अब जो हमारे जहाँ तक कंसेप्शन के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर बात करें, देखिए गुरु उच्च के हैं, अस्त नहीं हुए हैं। यहाँ पर जो नैसर्गिक संतान के कारक हैं वो 15 तारीख तक उदय अवस्था में रहेंगे, तो उनकी ये जो ऊर्जा है संतान की वृद्धि परिवार में उसके शुभ संयोग लेकर आती है। यहाँ पर 24 से 26 जुलाई का जो समय होगा, स्थिति जो होगी वो फेवरेबल होगी। ये बेसिकली आपके लिए इस तरीके की विंडो होगी जिसमें आप चाहे डॉक्टर का डायग्नोसिस या रिपोर्ट्स या जो भी सपोर्ट आपको मिल सकता है यहाँ पर वो मिलेगा।
रहेगा। यहाँ पर ये ध्यान रखें कि जो भी आपको हेल्प मिल रही है, गाइडेंस मिल रही है, उसको ओपन होके सुने, समझे, लेकिन फाइनल डिसीजन जो है वो सारी चीज़ों को जांच तोल के ही करे। किसी की भी राय पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, यहाँ पर चीज़ों को समझना है। अपने परिवार के बड़ों की राय इस मामले में ज़रूर लेनी है, क्योंकि गुरु उच्च के होके कुटुंब भाव में बैठे हैं। जब वो ऐसी स्थिति होती है तो परिवार का कोई बड़ा आपको ऐसी स्थिति में बहुत सही गाइडेंस देता है, चाहे वो गाइडेंस खाने पीने से जुड़ी हुई हो, चाहे वो गाइडेंस आपके मेडिकल ट्रीटमेंट से जुड़ी हो। तो इस महीने उनकी राय लेंगे तो यहाँ पर स्थिति जो है, जो योग जो दिख रहा है शुरुआती समय में मजबूत, उसकी मजबूती और बढ़ जाएगी। बाद के समय में ज़रूर थोड़ा सा फिजिकली ध्यान रखना है कि आपकी जो एनर्जी है, जो एक आलस से आपको घेर रहा है, काम नहीं करना है, एक्सरसाइज नहीं करनी है, डॉक्टर ने जो एडवाइस दी है वो फॉलो नहीं करनी है, इस तरीके की भावना को थोड़ा सा आपको संतुलित करना होगा। और जो बार बार आप रिकंसिडर कर रहे हैं अपने ऑप्शंस को, चाहे डॉक्टर को लेके, डॉक्टर की राय को लेके, डॉक्टर के ट्रीटमेंट को लेके, यहाँ पर क्लैरिटी लाने का प्रयास करें। वो क्लैरिटी आपको लगभग तीसरे हफ्ते के बाद मिलेगी। यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ है, अब जो हमारे जातक जिनकी डिलीवरी एक्सपेक्टेड है जुलाई में, उनके लिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि दूसरे भाव का उच्च का बृहस्पति आपके घर में इस महीने एक बुद्धिमान, संस्कारी और भाग्यशाली जो शिशु है उसके आगमन के प्रबल योग बना रहा है। यहाँ पर जो संतान प्राप्ति होगी वो परिवार में यश की वृद्धि करने वाली होगी। बस यहाँ पर मंगल आपके 12वें भाव में है, तो ये ध्यान रखें कि यहाँ पर अर्ली लेबर भी हो सकता है, थोड़ी सी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है, तो यहाँ पर सावधानी बरतें और डॉक्टर के साथ रेगुलर टच में रहें। ठीक है, यहाँ पर 12वें भाव में मंगल एक और चीज़ जो थोड़ी स्थिति देते हैं, स्पेशली अगर आपकी जो दशा चल रही है वो मंगल की चल रही है या केतु की चल रही है या फिर सूर्य की चल रही है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, सी सेक्शन की संभावना आप लोगों के लिए बढ़ जाएगी। हालांकि जो बाकी हमारे जातक है उनके लिए यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी के संकेत जो हैं वो ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं। अब ऐसे ही जो आईवीएफ या आईयूआई की योजना बना रहे हैं, उसकी प्रोसेस को इनिशिएट करना चाह रहे हैं, उनके लिए ध्यान रखें कि यहाँ पर आपके छठे भाव और 11वें भाव के स्वामी मंगल बैठे हैं 12वें भाव में। यहाँ पर ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन वो बजट से बाहर जाएगा, तो उसके लिए थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहे हैं। यहाँ पर डॉक्टर के साथ कम्युनिकेशन जो है उसको भी थोड़ा ठीक रहे। अननेसेसरी यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट की अगर सिचुएशन आपकी बनेगी, उसको थोड़ा रैशनली हैंडल करने के प्रयास करें। अननेसेसरी एग्रेशन या गुस्से में डॉक्टर या जो भी आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं उनके साथ बात ना करें, शांति से चीज़ों को समझें, उनकी गाइडेंस लें। यहाँ पर आईवीएफ के योग जो है वो स्ट्रांग है, अच्छे बन रहे हैं, लेकिन ये ट्रीटमेंट जहाँ तक पॉसिबिलिटी दिख रही है महीने के अंत में ही ज़्यादा सक्सेसफुल होने की संभावना दिख रही है, तो उसी समय उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तो ये है दर्शकों हमारा विश्लेषण जुलाई के महीने का हमारे मिथुन राशि के जातकों के लिए। अब बात करते हैं कुछ आसान से उपाय की, जिनको करके संतान प्राप्ति के योग को आप और भी मजबूती दे सकते हैं, और भी जो अवरोध आ रहे हैं, बाधा आ रही है, उनमें संतुलन लेके आ सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण उपाय है इस महीने देवी लक्ष्मी की आराधना, देवी दुर्गा की उपासना। देवी लक्ष्मी और दुर्गा की उपासना आप करेंगे तो यहाँ पर जो शुक्र की स्थिति है, क्योंकि वो आपके पंचमेश है, उनकी स्थिति को संतुलित करना इस महीने बहुत महत्वपूर्ण है। तो दुर्गा माँ की और लक्ष्मी माँ की दोनों की आराधना करें, चाहे तो उनके बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं या दुर्गा चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर दुर्गा सप्तश्लोकी मंत्र का जाप करना भी आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा। इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, पक्षियों को ज्वार या बाजरा खिलाएं नियमित रूप से। यहाँ पर जो ग्रहों की स्थिति है जो थोड़े से कॉम्प्लिकेशन दिखा रही है, वहाँ पर वो स्थिति जो है उससे आपको सुरक्षा मिलेगी। साथ ही गाय की सेवा करें। शुक्रवार के दिन गाय को मीठी रोटी या उबले हुए चावल में थोड़ा सा घी और चीनी मिलाकर अपने हाथ से खिलाएं। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, देखिए ये तो हमने राशि के अनुसार उपाय बताए हैं जो हमारे मिथुन राशि के जातक कर सकते हैं। बाकी सभी राशि के जातक संतान की स्थिति को, संतान की प्राप्ति के योग को मजबूत बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, केसर का तिलक लगा सकते हैं, अपने माथे पे
लगाएं, अपने टंग पे लगाएं और अपने नाभि पे लगाएं। साथ ही संतान गोपाल मंत्र का जाप शुरू करें। गुरुवार से करें, शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार से इस पाठ का आप आरंभ पति पत्नी दोनों शुरू कर सकते हैं। नियमित रूप से करें, श्रद्धा भाव से करें तो आपके घर में खुशियों की गूंज जल्दी ही सुनाई देगी। ये जितना आध्यात्मिकता के साथ साथ, यहाँ पर हम आपको बार बार कह रहे हैं, आध्यात्मिक झुकाव, आध्यात्मिक मार्गदर्शन चाहिए होता है, लेकिन उसकी वजह से चिकित्सीय उपायों को पूरी तरीके से दरकिनार कर देना ये लॉजिकल अप्रोच नहीं होती है, समझदारी का काम नहीं होता है। तो जो भी हमने आपको उपाय बताए हैं ये चिकित्सीय मार्गदर्शन के साथ करने हैं, उसकी बजाय नहीं करने हैं। डॉक्टर का फॉलोअप, उनकी गाइडेंस, उनकी जो भी एडवाइस है उनको प्रॉपरली करें, सुने, उनकी गाइडेंस को समझे, रेगुलरली उनसे जो भी एडवाइस लेनी है, फ्रीक्वेंट जो उनकी विजिट है वो ज़रूर करें। यहाँ ये महीना जो है प्रॉपर डिसिप्लिन आपसे चाह रहा है, प्रॉपर मैनेजमेंट चाह रहा है। जो भी आपसे को एडवाइस किया जा रहा है उसके संदर्भ में आप वो करेंगे तो चीज़ें जो है, स्थिति जो है आपके पक्ष में और अच्छे से आएगी और संतान प्राप्ति का योग आपके लिए और मजबूत होगा। तो दर्शकों, ये है हमारा विश्लेषण संतान प्राप्ति का जुलाई के महीने का मिथुन राशि के जातकों के लिए। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप चाहें तो डीएम के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए। हरिओम दर्शकों।